हेलो एवरीवन, मैं आदिल हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं और अर्थमेटिक में भी हम पढ़ रहे हैं एवरेज। और एवरेज में हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं और जो हमारी पिछली क्लास थी क्लास 6, उसमें जो हमने टाइप स्टार्ट किया था उसमें केवल हम 9 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। बाकी क्वेश्चन आज करेंगे। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास थी उसमें हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये हमें दिया है द एवरेज वेट ऑफ 40 चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास इज 36.2 kg when 3 more children with weight 42.3 kg, 39.7 kg and 39.5 kg join the class. The average weight of the 43 children in the class is 40 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 36.2 किलोग्राम है यदि 3 विद्यार्थी जिनका भार क्रमशः 42.3, 39.7 तथा 39.5 kg है कक्षा में सम्मिलित होते हैं। कक्षा में उपस्थित 43 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि 40 विद्यार्थी, हमें विद्यार्थी दिए हैं 40 और इनका जो औसत भार है वो है 36.2 kg, ये हमें दिया है। और आगे बोला कि 3 विद्यार्थी हैं जिसमें एक का भार है 42.3 kg, 42.3 kg और दूसरे का भार है 39.7 kg और जो तीसरा व्यक्ति है इसका भार है 39.5 kg। तो ये शामिल हो जाते हैं। तो हमें बताना है सभी 43 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें इनका टोटल निकालें, फिर इसको सम करेंगे और 43 से भाग देंगे। इसका जो दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड पर हमारी पूरी क्लास होगी। तो यहाँ पर केवल मैं 1-2 ही क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, हमें ये देखना है केवल कि हमारा ये जो 42.3 है ये हमारे एवरेज से कितना ज़्यादा है। तो ये 3 में से 2 गया तो 1 और 12 में से 6 गया तो 6, तो ये कितना एक्स्ट्रा है 6.1 kg। अब इसको देखें ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 7 में से 2 गया तो 5 और 9 में से 6 गया तो 3। अगर हम इसको देखें तो ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये होगा 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया तो 3। तो अगर हम सभी को ऐड कर लें तो ये टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा, ये होगा 3 और 5 8 और 1 9, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो ये 12.9। तो एक्स्ट्रा कितना होगा 12.9। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हमें 43 जो विद्यार्थी हैं इन पर डिवाइड करना है। तो 43 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा 0.3। तो जो हमारा एवरेज है उसमें 0.3 की वृद्धि होगी। तो नया औसत होगा 36.5 kg। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36.5 kg आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में केवल ये पता करना था कि जो पहला व्यक्ति है वो औसत से कितना ज़्यादा, तो 6.1, दूसरा 3.5 और तीसरा 3.3। तो टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा है 12.9। अब इसे 43 पर अगर हम डिवाइड करें 43 विद्यार्थियों तो प्रत्येक पर कितने की वृद्धि होगी 0.3 की। तो प्रत्येक 36.2 पहले से है, 0.3 की वृद्धि और होगी तो अब कितना होगा 36.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये CHSL 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप 75.4 kg, later on 4 students having weight 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg and 87.4 kg joined the group. As a result, the average weight of all the students in the group increased by 0.24 kg. What was the number of students in the group initially? एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो हमें ज्ञात करना है कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हमें दिया है कि एक समूह में विद्यार्थी को औसत वजन 75.4। अब यहाँ पर हमें विद्यार्थी नहीं दिए और हमसे वही पूछे गए, लेकिन हमें इनका औसत वजन दिया है। अब ये दिया है 75.4 और जो इसमें विद्यार्थी आए हैं, एक है 72.9 kg का, एक इसमें है 73.8 kg का, एक है 79.5 kg 5 kg और एक है 87.4 kg। तो इसमें जो आने वाले 4 विद्यार्थी हैं, इनका वजन कितना है? तो उनमें एक का तो वजन है 72.9, एक का 73.8 और एक का है 89.5 और एक 87.4 kg। तो जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, वही काम यहाँ करना है। तो केवल हमें ये पता करना है कि ये औसत से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये 75.4 और ये 72.9, तो ये कम है कितना? तो 14 में से 9 घटाएंगे तो ये होगा 5 और 4 में से 2 तो 2, तो ये माइनस होगा 2.5। अब इसको देखिए ये कितना कम है। तो अगर हम 14 में से 8 घटा दें तो ये 6 होगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो 1.6 ही कम होगा। अब इसको देखें, ये कितना एक्स्ट्रा है? 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर आएगा 79.5 kg, तो ये होगा प्लस में 4.1। और अगर हम इसको देखें तो ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना? 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 तो 1। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें माइनस वालों को, तो ये कितना होगा? तो ये होगा माइनस का 4.1, तो ये माइनस ये प्लस कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो केवल कितना है? वो है 12। और मैंने आपको बताया था ये जो 12 है, जितने भी विद्यार्थी होंगे ना, ये सभी पर डिवाइड किया जाएगा। तो औसत में जो भी कमी या वृद्धि निकल के आती है। और अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो, तो जो हमारी औसत में कमी या वृद्धि होगी, अगर ये वृद्धि तो औसत में वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि? 24। यानी अगर हम 12 को प्रत्येक विद्यार्थी पर डिवाइड, प्रत्येक विद्यार्थी पर दें, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 0.24 मिलेगा। तो अगर हम 0.24 से 12 को ही डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2 अंक तो 2 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 50 बार। तो यहाँ पर ये कितना होगा? 50। ये जो 50 आया, ये अब जो विद्यार्थी हैं ना, ये वो हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो कितने आए थे? 1 2 3 4, तो 4 घटा देंगे तो आने वालों की प्रारंभ में कितने होंगे? 46। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 46 आ जाएगा, 46। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वॉज 58.4 kg when 5 students having the average weight 62.8 kg joined the class. The average weight of all students in the increases by 0.55 kg. The number of students initially in the class were. एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या थी, तो हमें बताना है कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या थी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये CGL 2019 प्री में पूछा गया है, जो एग्ज़ाम मार्च 2020 में हुआ है। अब ये क्वेश्चन है क्या, इसने बोला कि कक्षा में कुछ छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है 58.4 kg है, और इसमें आगे बोला जब औसत वजन 62.8 कितना 62.8 किलोग्राम वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। तो बस हमें ये पता करना है कि ये कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर हम 8 में से 4 घटाएं तो ये 4 होगा, और 12 में से 8 घटाएं तब भी ये 4 होगा, तो प्लस। लेकिन ये आए कितने हैं 5, यानी एक विद्यार्थी का जो औसत वजन है वो कितना एक्स्ट्रा है 4.4। अगर 5 हैं तो गुणा 5 कर देंगे, और हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो भी हमें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने थे। तो 4.4 गुणा 5 ये टोटल एक्स्ट्रा है। और जब हम इसको सभी पर डिवाइड करते हैं ना तो प्रत्येक पर कितने की वृद्धि होगी 0.55 की। तो इसे एक पॉइंट से कटेगा पॉइंट यहाँ, और इसको भी हटाएंगे तो यहाँ 10, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से 5 और ये होगा 40। तो ये अब कितने विद्यार्थी हैं 40। अब इसमें नए कितने शामिल हुए थे 5, तो 5 घटा देंगे, तो जो इनिशियली प्रारंभ में कितने होंगे 35। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 35 आ जाएगा। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, उसे और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। और ये हमें दिया है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वॉज 60.5 kg when 8 students whose average weight was 65 kg joined the class. Then the average weight of all the students increased by 0.9 kg. The number of students in the class initially was. एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम है जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी? तो हमें बताना है कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 13। ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ये किसी एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में नहीं आया। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि कुछ विद्यार्थी हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना है 60.5 kg है। अब इसने बोला कि 8 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 65 kg है। अब ये शामिल होते हैं, ये कितने हैं 8। तो हमें यही पता करना है कि ये एक्स्ट्रा कितना है। तो ये 60.5 और ये है 65, तो एक पर कितने की वृद्धि होगी प्लस ये होगी 4.5 की, जबकि हैं कितने 8।
तो ये टोटल, लेकिन यहाँ पर जो औसत में वृद्धि है वो कितनी की है, 0.9 की। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40। तो अब कितने विद्यार्थी हैं, 40, शामिल कितने हुए, 8। तो प्रारंभ में कितने होंगे, 32। तो हमें निकालना है प्रारंभ में। अगर हमसे पूछता कि अभी वर्तमान में कितने हैं तो ये 40 होंगे, लेकिन हमसे पूछा प्रारंभ में कितने हैं तो ये होंगे 32। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 CGL मेंस में पूछा गया 2018 में, और इसी पर बेस्ड है जो हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए group is 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average of 80 kg join the group, the average weight of the students in the decreases by 0.7 kg. The number of students initially in the group is। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या है। तो हमें बताना है समूह में शुरू में छात्रों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमें दिया है, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। तो यहाँ पर केवल हमें एवरेज दिया गया 72 किलोग्राम। अब इसी ने बोला कि 10 विद्यार्थी हैं, कितने, 10 हैं, ये चले जाते हैं, 10 विद्यार्थी जाते हैं और इनका जो औसत वजन है वो कितना है, 78 kg। और 4 विद्यार्थी हैं जो कि शामिल होते हैं और इनका कितना है, 80 kg। तो अगर मैं इसको देखूं 72 80 तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 8। तो यहाँ पर 4 गुणा 8 तो ये कितना एक्स्ट्रा होगा, एवरेज से 32 होगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये व्यक्ति जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा तो है कितना, 6। और ये 10 व्यक्ति जा रहे हैं तो ये ना 10 व्यक्ति प्रत्येक 6 लेकर जा रहा है व्यक्तियों से। तो टोटल ये कितना लेकर जाएंगे, 10 छिक्के 60। अब ये 60 तो लेकर गए और ये जब आते हैं ये 32 लेकर आते हैं, तो अब भी जो कमी होगी वो कितने की होगी, तो 60 में से हम 32 घटा देंगे तो जो कमी होगी वो होगी 28 की। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 28 की कमी। लेकिन प्रत्येक पर जो कमी हो रही है ना वो 0.7 की कमी हो रही है। तो इसको हटाएंगे, गुणा 10, 7 चौक 28, तो बराबर कितना होगा, ये होगा 40। तो ये 40 कब हैं, जब 10 जाने के बाद 4 आ जाते हैं। तो अब भी कितने बाकी हैं, 6। तो 6 और ऐड कर दीजिए, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 46। तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 CPO 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज 40 इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 41। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। एन का मान ज्ञात करें। तो हमें जो दिया है कि एन, क्वेश्चन नंबर 15, एन पर्यवेक्षण है और इनका जो औसत है वो कितना है, 40 है। इसने बोला कि अगर हम एक पर्यवेक्षण और शामिल कर दें तो एन तो ये है ही, एक और शामिल करें तो अभी जो इनका औसत है वो कितना हो जाता है,
41 हो जाता है। लेकिन जो ये एक पर्यवेक्षण है वो कितना है, वो है 80 है। तो 80 में से अगर हम जो एवरेज है वो इसको दे दें, एवरेज अगर हम दें 40, तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा, 40 बचेगा। और ये 40 जब सभी पर हम डिवाइड करेंगे ना, तो प्रत्येक पर कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो अगर 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। तो ये 40 कब हैं, ये 40 एक पर्यवेक्षण को शामिल करने के बाद हैं। तो हमें 1 घटा देना है, तो इस तरह से प्रारंभ में कितने होंगे, 39। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 39 होगा, 39 आ जाएगा। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 15 ईयर्स। वन बॉय एज्ड 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास बट 2 न्यू बॉयज केम इन हिज प्लेस हुज एज डिफर्स बाय 5 ईयर्स। If the average age of all the boys now in the class becomes 15 years, the age of the younger newcomer is। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 को। इसने बोला है कि 30 छात्र हैं, क्वेश्चन में हमें दिया 30 छात्र और इनका एवरेज कितना है, 15। अब इसमें एक छात्र है जिसकी औसत आयु कितनी है, 20, वो चला जाता है। तो 15 तो वो अपना लेकर ही गया, और कितनी एक्स्ट्रा ली इसने, 5। तो इसमें कितने की कमी करके गया वो, 5 की। अब 2 छात्र और आते हैं, 2 और आते हैं जिनकी वजह से जो हमारा औसत है वो 15 ही हो जाता है। तो आने वाले 15 के तो होंगे ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो ये 5 लेकर गया था ना, वो भी तो इन्होंने पूरा किया है। तो इस तरह से ये दोनों कितने के होंगे, 35 वर्ष के होंगे। लेकिन हमसे बोला है कि इनकी एज में जो डिफरेंस है ना वो है 5 वर्ष का। तो बचा कितना, 30, और 30 को अगर 2 भागों में डिवाइड करें तो 15 और ये भी 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक होगा 15 का और एक होगा 20 का। तो बड़े की हमसे आयु पूछी है तो वो कितने का होगा, 20 वर्ष का, और छोटा कितने का होगा, 15 वर्ष का। तो ये जो हमारा टाइप है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है तो वो खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपके कोई फ्रेंड हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ बेसिक से पढ़ना है और हाई लेवल तक पढ़ना है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, उन्हें बताएं। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में।